स्वागत है आपका नेटिजन न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ असलम राजा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी जी। जैसे कि आप जानते हैं आज बजट पेश हुआ है, आइए उनसे बात करते हैं विपक्षी नेता के रूप में वो इसे कैसे देखते हैं। जी अध्यक्ष जी, ये बताइए आज जो बजट पेश हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? निराशा भरी निगाह से देख रहा हूँ। प्रदेश की जनता ठगी गई है इस बजट को लेकर। कोई बजट में नयापन नहीं है, कोई गरीब लोगों के लाभ का योजना लागू नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार ने। बजट को मैं किसी भी दृष्टि से सराह नहीं सकता। जैसे सरकार कह रही है कि किसानों को 1000 करोड़ रुपए दिए गए, उसे आप कैसे देखते हैं? 75 ज़िले हैं, 24 करोड़ की जनता है, 80% किसान हैं। 1000 करोड़ को मुझे बताइए, और 1000 करोड़ में कोई मत तय किया है क्या? अरे आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि निःशुल्क सिंचाई करेंगे, अब कह रहे हैं 50% छूट पे हम सिंचाई करा रहे हैं, वो भी गलत कह रहे हैं। कहाँ गया वो संकल्प पत्र? बिजली से दुखी है प्रदेश की जनता, बिजली के उत्पादन में एक नया पैसा खर्च किया है क्या? मुझे बताओ। सरकार कह रही है मेट्रो भी दे रहे हैं। कहाँ? बनारस और गोरखपुर मोदी जी और योगी जी दिया क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी शहर को मेट्रो? जो गाजियाबाद नोएडा को अखिलेश जी ने दे दी थी, बताओ। और वो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के शहर हैं, तो अपने लिए कर रहे हैं, वो अपना नाम ऊंचा करने की। प्रदेश की जनता को क्या लाभ हुआ? 5 हवाई अड्डे जो लखनऊ से दूर की जगह हैं, जहाँ ज़रूरत है, मेरठ में दिया क्या? सहारनपुर में दिया क्या? बताओ। अच्छा, दूसरी तरफ लीड से हटके थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आजम खान साहब बाहर आ गए, उसे आप कैसे थे? बहुत नेता गए। नेताजी इतने वृद्ध आदमी हैं, मानवीयता की दृष्टि से भी नेताजी अब कहाँ मिलने जा पाए हैं। पैरों में उनकी दिक्कत है, 85 साल से ऊपर उम्र है, और Z+ सिक्योरिटी 100 तरह। नेताजी को तो सबके लिए वो तो सम्माननीय हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवपाल यादव जी जब वो जेल से बाहर आ रहे थे तो वो उनके साथ ही नज़र आए, तो अखिलेश यादव वहाँ नज़र नहीं आए, उसे कैसे देखते हैं? शिवपाल जी भी पुराने समाजवादी रहे, पुराने संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध निभाए उन्होंने, अच्छी बात है। अखिलेश जी के साथ बहुत तामझाम था, अखिलेश जी ने उनसे बात की, जो सुविधा की ज़रूरत थी सबकी उनको। आजम साहब वरिष्ठतम नेता हैं हमारी पार्टी के। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है अध्यक्ष जी मेरा, जनपद मुजफ्फरनगर बड़ा शहर माना जाता है, यहाँ से 2-3 मंत्री भी हैं, और एम्स के लिए कभी कुछ नहीं किया गया, कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो। अभी प्रदेश में मेट्रो आ रही है, उत्तर प्रदेश में आपने जैसे कि बताया कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के इलाके में मेट्रो चलेगी, तो जनपद मुजफ्फरनगर को किसी तरह की सौगात क्यों नहीं मिल पा रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा की पार्टी हो, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा, ये तो आप जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, ये प्रश्न उनसे पूछिए। लेकिन एक आपने बात रही है कि समाजवादी सरकार में भी कुछ नहीं मिला, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुजफ्फरनगर जनपद में अखिलेश जी ने ट्रामा सेंटर मंजूर किया है, जो खतौली में कई करोड़ रुपए लगा के बन चुका है। योगी जी की 5 साल सरकार आई, एक डॉक्टर का एक नर्स भी उसमें नहीं बैठी, बिल्डिंग भी खराब हो जाएगी। हमारे टाइम में ट्रामा सेंटर मंजूर हुआ, बन गया, तो उसको चलाना, दवाई, ऑपरेटर्स, डॉक्टर्स, तो जिम्मेदारी योगी जी सरकार की थी। योगी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया है। रही बात, मैं बहुत चीज़ें गिनवा सकता हूँ। मुजफ्फरनगर को सहारनपुर से जोड़ने का काम, मुजफ्फरनगर को बागपत से जोड़ने का काम, ये सारी सड़कें, सारा पेमेंट, इनका सब अखिलेश जी की सरकार ने किया है। इस सरकार ने कौन से नया काम किया, मुझे एक बात बता दो। हाँ, एक रेल परियोजना मंजूर हुई है जो हसनापुर को कुरुक्षेत्र से जोड़ रही है, पानीपत से जोड़ रही है। वो योजना के लिए मैं ममता जी का धन्यवाद दूंगा। ममता जी रेल मंत्री थी तब वो योजना मंजूर हुई थी, प्रोसीजर में। अब वो बजट अलॉट हुआ है, बहुत लोग उसका अपना श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन वो योजना ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब की है, और उन सरकारों से बनती चली आई है। इसमें कोई योगदान मैं समझता हूँ वर्तमान मंत्रीगणों का नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहीं मैं दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा, जनपद मुजफ्फरनगर से 2 बार जीतकर केंद्र सरकार में मंत्री बने संजीव बालियान, 2 बार प्रदेश में जीतकर कपिल देव अग्रवाल जी बने, और
जनपद की मूलभूत समस्याएं आज भी जो कि तू नज़र आती हैं। ये जनपद मुजफ्फरनगर की जनता को देखना है कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में सभी ज़िलों में आवाज़ें उठ रही हैं, एम्स के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, अनेक कामों के लिए। और जनपद मुजफ्फरनगर जिसने 2 बार केंद्र में मंत्री बनाए गए संजीव बालियान को भी जिताया, प्रदेश में कपिल देव अग्रवाल उनको भी यहाँ से जिताया, उसके बाद भी जनपद की मूल समस्याएं कहीं कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं।